अस्सलाम वालेकुम। ये लास्ट में आपका जो टॉपिक है, दिस इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ग्रुप्स, रिंग्स एंड फील्ड। ओके। सो ये बस इसमें बस आपने क्योंकि ग्रुप, रिंग्स और फील्ड जो है ये इटसेल्फ की बहुत रिच थ्योरी है। सो ये थ्योरेटिकल बेसिकली इनका बैकग्राउंड है पूरा का पूरा। सो बेसिकली आपके इस लेक्चर में जस्ट उनकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स ही हैं और यही आपके सिलेबस में है। तो मैं जस्ट इसको डिफाइन कर दूंगी और एक्सप्लेन कर दूंगी विद सम एग्जांपल्स। और ये नॉर्मली एक्चुअली ये जो ग्रुप्स हैं या रिंग्स या फील्ड है ये आपके फंडामेंटल अलजेब्राइक स्ट्रक्चर्स होते हैं मैथमेटिक्स। ठीक है, इससे पहले कि मैं इसकी डेफिनेशन पे आ जाऊं, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूंगी कि मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि व्हाट इज द बाइनरी रिलेशंस। ठीक है, बाइनरी रिलेशंस क्या होते हैं, एक्चुअली रिलेशंस क्या होता है ये आप सबको पता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास एक सेट है, फर्ज करें ए है। ठीक है, तो जो बाइनरी रिलेशंस है, अगर मैं फर्ज करें इसे किसी स्टार से डिनोट करती हूँ। ठीक है, तो ये आपका जो बाइनरी बाइनरी का मतलब ये है कि यू ऑलवेज हैव अ पेयर फर्स्ट। ठीक है, तो इनपुट में आपका हमेशा पेयर जाएगा और आउटपुट में आपको ए का कोई ना कोई एलिमेंट मिल जाएगा। सो ये अगर आपके पास कोई स्टार, ये इसकी नोटेशन बहुत ही अजीब सी है कि है। सो ये अगर आपके पास कोई रिलेशन है से स्टार है। ठीक है, तो रिलेशन आपको पता है एक सेट से दूसरे सेट में यानी कि ए क्रॉस बी का नॉर्मली क्या होता है, सब सेट्स होता है। सो रिलेशंस आपका जो है ये, लेकिन आपका ये जो इसकी डोमेन होगी ये आपकी होगी जी, सॉरी, ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए का मतलब यह है कि इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में होंगे, यानी कि इनपुट में आपको दो एलिमेंट्स डालने पड़ेंगे तो आपको आउटपुट में एक एलिमेंट जो है वो मिल जाए, यानी कि वो ए का ही एलिमेंट हो। मेनली ए का ही होना चाहिए क्योंकि आपकी ये क्लोजनेस प्रॉपर्टी होती है, लेकिन फिलहाल आप ए का ही एलिमेंट। सो जैसे आप देखें, अगर मैं एडिशन है, एडिशन है आपके पास, जब आप सम करते हैं तो सम जो होता है वो हमेशा दो एलिमेंट्स के दरमियान होता है। कभी ये नहीं होता कि आपने एक एलिमेंट लिया है तो उसका सम ले। सम के लिए आपको इनपुट के में दो एलिमेंट्स डाले। सो एडिशंस का अगर आप देखें तो ऑपरेशन जो है इसमें आप इनपुट में हमेशा एक दो एलिमेंट्स जाते हैं। दो एलिमेंट्स का मतलब है ए और बी जाता है, और आउटपुट में आपको एक एलिमेंट मिलता है और वो होता है ए प्लस बी। आर में अगर मैं देखूं, आर में अगर मैंने एडिशन देखनी है, सॉरी मैंने सेट नहीं लिया, लेकिन आर में अगर मैं एडिशन देखूं तो इनपुट में हमेशा मैं, इवन अगर एक एलिमेंट को अपने अंदर भी ऐड करना है तो हमेशा मैं ए का पेयर लूंगी और आउटपुट में मुझे ए प्लस ए मिलेगा। ठीक है, सो इसलिए इसको कहते हैं बाइनरी रिलेशंस। बाइनरी रिलेशंस का ये होता है कि जो डोमेन होती है वो आपकी किसी भी सेट पे का कार्टियन प्रोडक्ट होती है। ठीक है, और बाद में जो रेंज विल सी के वो रेंज किस तरह की होती है, लेकिन जो इनपुट आपका हमेशा जाता है वो दो एलिमेंट्स का जाता है। इसी तरह से अगर आप प्रोडक्ट देखते हैं, दो एलिमेंट्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो दो एलिमेंट्स के दरमियान मल्टीप्लीकेशन होती है। सो ये मल्टीप्लाई होने के बाद कुछ भी हो जाए, ये आर में है, अगर फर्ज करें मैं आर में हूँ, तो अगर मैंने मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लीकेशन की एक रिलेशन है, और मल्टीप्लीकेशंस में मल्टीप्लीकेशन हमेशा ऑपरेट होगी एक ऑर्डर पेयर पे। तो इसका जो आउटपुट आपको मिलेगा वो ए इंटू बी मिलेगा, यानी कि ए मल्टीप्लाई बाय बी। सो ये एक एलिमेंट होगा आपका। ठीक है, सो बाइनरी रिलेशंस क्या होता है? बाइनरी रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है किसी भी सेट पे जिसकी डोमेन जो होती है उस सेट का कार्टियन प्रोडक्ट। ठीक है, सो ये आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो अब आ जाते हैं डेफिनेशन ऑफ ग्रुप्स पे, जो जनरल डेफिनेशन ऑफ ग्रुप है। सो फॉर्मली ग्रुप क्या होता है? अगर आपके पास, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगी ग्रुप्स को। सो ग्रुप्स में क्या होता है कि अगर आपके पास ग्रुप में क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अ नोन एम्प्टी सेट, द सेट ऑलवेज बी नोन एम्प्टी। और इस पे आप एक स्टार स्टार फॉर्म में स्टेरिक
नाम का एक रिलेशन इज अ बाइनरी रिलेशन ऑन जी। बाइनरी रिलेशन ऑन जी का मतलब यह है कि जो आपका स्टेरिक है उसकी जो डोमेन होगी वो आपकी जी क्रॉस जी होगी, ठीक है। और ये आपका जी होगा जो जी क्रॉस जी से जी में जाएगा। यानी जी क्रॉस जी से जी में जाने का मतलब ये है कि अगर मैं ए और बी जो है वो बिलोंग कर रहा है जी क्रॉस जी से, तो जब मैं इस पे स्टार अप्लाई करूंगी ए और बी पे, तो आपको आउटपुट में मिलेगा ए स्टार बी, ठीक है। सो इट विल बी द एलिमेंट ऑफ जी। सो ग्रुप में ये होता है कि सबसे पहले आपके पास एक नोन एम्प्टी, ये आपकी जस्ट एक्सप्लेनेशन है, और नोन एम्प्टी सेट होता है, और आपके पास एक बाइनरी रिलेशन होता है। तो ये जो ऑर्डर पेयर होता है, दी ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर का मतलब ये है जी with this with this star operation, ठीक है, is called group. uh, if it satisfied following conditions, ठीक है। तो जो सबसे पहली कंडीशन होगी वो आपकी क्या होगी? सबसे पहली कंडीशन जो होगी वो आपकी होगी क्लोजर प्रॉपर्टी। इसको क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहते हैं या इसको क्लोजनेस भी कहते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? या कुछ लोग इसे क्लोजनेस भी कहते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर आपके पास ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी ये होता है कि अगर आपके पास दो एलिमेंट्स हैं ए और बी, और ये जी में से हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली इनका जो ऑर्डर पेयर होगा जी क्रॉस जी में से होगा। तो इनका अगर मैं इस पे स्टार अप्लाई करती हूँ ए स्टार बी, तो ये भी जी में होना चाहिए, ठीक है। इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। मैं आपको इन पैरेलल एक एग्जांपल लेके भी दिखाती जाती हूँ ताकि आपको पैरेलल इसकी समझ भी आती जाए। जैसे फर्ज करें अगर आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स हैं जी, आपको पता है जी क्या होता है? जी आपका है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपका ये जी जो है वो मैं लेती हूँ सेट ऑफ इंटीजर्स, और जो ऑपरेशन मैं ले रही हूँ स्टार का वो मैं ले रही हूँ एडिशन का। एडिशन का ऑपरेशन यानी कि इंटीजर एडिशन होती है, एंड एवरीवन नोज अबाउट द हाउ टू ऐड टू इंटीजर्स, ठीक है। तो अगर मैं देखूं, मैं कोई से भी दो इंटीजर्स ले लूं, कोई से भी दो ले लूं एम और एन, मैं कोई से भी दो इंटीजर्स ले लूं, उनका जो सम होता है वो हमेशा एक इंटीजर होता है, ठीक है। ये नहीं होता कि आप इंटीजर्स को ऐड करें तो आपको कोई आउटपुट पे रैशनल नंबर मिल जाए या रैशनल नंबर मिल जाए या कोई और ऐसा रियल नंबर मिल जाए जो कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए। यानी अगर आप 2 + 5 भी करेंगे तो आपको 7 मिलेगा, आप -2 + 9 करेंगे तो आपको 7 मिलेगा, आप -2 - 5 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? -7 मिलेगा, माइनस माइनस 7। आप अगर 10 + 2 करेंगे तो आपको 12 मिलेगा। सो इसका मतलब यह है कि जब भी आप कोई दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द साइन के नेगेटिव या पॉजिटिव होते हैं, लेकिन आपको हमेशा आउटपुट में एक इंटीजर ही मिलता है। तो इसका मतलब ये है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं क्लोजर प्रॉपर्टी की रिस्पेक्ट से देखूं तो इंटीजर्स आर क्लोज, ये इंटीजर सेटिस्फाइड द क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन, ठीक है। सो ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, दैट द सेट शुड बी क्लोज with respect to the given binary operations। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ग्रुप के लिए वो ये होती है आपकी। सो इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू स्टैटिक, ठीक है। जब भी आप दो एलिमेंट्स लेंगे जी में से,
और इसका जो पेयर होगा वो जी में जाएगा। ये ज़हन में रखें, मैंने एक ऑर्डर पेयर लिया हुआ है और मैंने इसको कुछ प्रॉपर्टीज को बताना है कि ये प्रॉपर्टीज अगर होल्ड करेंगी तो आपका जो ऑर्डर पेयर होगा ये गुड कहलाएगा। जो सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी, वो आपकी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ भी से कहते हैं। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये ज़हन में रखें विद रिस्पेक्ट टू स्टार है, ठीक है। ये जो सारी प्रॉपर्टीज हैं आपकी, ये जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये विद रिस्पेक्ट टू स्टार है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपके ए बी और सी आर एनी एलिमेंट्स फ्रॉम जी, अगर मैं कोई से भी तीन एलिमेंट्स जी में से ले रही हूँ, तो ए स्टार बी स्टार सी मस्ट बी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। सो ये देखें, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी, दिस इक्वालिटी होल्ड। जैसे अगेन इंटीजर्स एंड अगेन एडिशंस रिलेशन, ठीक है। तो अगर मैं कोई से भी दो तीन इंटीजर ले लूं, एम एन और पी, तो आप एम प्लस एन करें पहले और फिर प्लस पी कर लें, ये हमेशा इक्वल होगा कि आप एन को बाद में प्लस कर लें, ऐड कर लें, और एन और पी को पहले ऐड कर लें, ठीक है। सो अगर आप इसको गौर से देखें तो ये आपको मिलेगी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तीन इंटीजर्स ले रही हूँ 2 3 एंड 5, तो आप 2 + 3 पहले कर लें और +5 कर लें, तो ये आपको मिलेगा 5 + 5 = 10। बट ऑन दी अदर साइड अगर आप देखें, आप 2 को बाद में ऐड कर लें, 3 + 5 पहले ऐड कर लें, तो आपको मिलेगा 2 + 8, अगेन दैट इज 10। सो ये जो प्रॉपर्टी है इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। जो थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी, वो क्या, आपकी आइडेंटिटी एलिमेंट। एक मिनट में जरा, ओके, आइडेंटिटी एलिमेंट बेसिकली क्या है कि ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है। आइडेंटिटी एलिमेंट आपको क्या कहता है कि अगर आपके पास, सो दिस इज योर थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। सो ये है कि आप बेसिकली अगर आप कोई भी, तो फिर चलिए ठीक है, मैं एलिमेंट लिख देती हूँ। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट से E बिलोंग्स टू G। सो G में एक ऐसा एलिमेंट है और इस एलिमेंट E को कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। E बिलोंग्स टू G such that A star E is equal to E star A is equal to A, such that for all, ये आप लिख लें for all, जब भी आप कोई ए लेंगी जी में से और आप ई को ए के साथ ऑपरेट करेंगी अंडर स्टार, तो जो ए की आइडेंटिटी है विल नॉट चेंज। दैट्स व्हाई वी यूज द वर्ड आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर सच टाइप ऑफ एलिमेंट्स। सो ये आपकी आइडेंटिटी, इसमें आपका जो ई है, ई को मैं कहूंगी ई, ये जो आइडेंटिटी होती है और ये एक ही एलिमेंट होता है, ये ज़हन में रखें। ये थ्योरी नहीं है आपकी, ये क्योंकि इसका एक बाकायदा रिजल्ट है कि आइडेंटिटी अगर एग्जिस्ट करती है तो हमेशा यूनिक होती है। सो ई इज कॉल्ड आइडेंटिटी। सो जैसे फर्स्ट करें जी है,
अब जी में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसे अंडर एडिशन किसी भी एलिमेंट में ऐड करें तो वो एलिमेंट की जो आइडेंटिटी एलिमेंट विल नॉट चेंज, जीरो। तो यहाँ पे जी में जो आपका ई है वो जीरो है। तो आप देखिए, आप जीरो को किसी भी इंटीजर में ऐड कर दें तो आपका इंटीजर जो होता है वो एज इट इज रहता है। जैसे अगर आप 0+2 कर दें और यहाँ पे 2+0 करें तो आपको हमेशा 2 मिलेगा, या 0+3 या कोई भी इंटीजर करें तो आपको सो जी में आपकी जो आइडेंटिटी है अंडर एडिशन, ये ध्यान में रखें, आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू द स्टैटिक, ठीक है, एडिशन की रिस्पेक्ट से जी में जो आपकी आइडेंटिटी एलिमेंट है वो जीरो है। अच्छा, नेक्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी है वो है इनवर्स एलिमेंट, ठीक है। इनवर्स एलिमेंट क्या कहता है? सो दिस इज योर फोर्थ प्रॉपर्टी, इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट ये कहता है कि अगर मैं कोई भी एलिमेंट ले रही हूँ, फॉर एवरी एलिमेंट, अगर मैं कोई भी एलिमेंट चूज कर रही हूँ जी में से, तो इस एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंगली, ये ध्यान में रखें, इस एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंगली देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, एलिमेंट से ए प्राइम, और ये ए प्राइम भी जी में से होना चाहिए, सच दैट ए स्टार ए प्राइम is equal to a prime star a is equal to the identity element, ये e जो है ये आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इस केस में हम ये कहेंगे कि a प्राइम इज इनवर्स ऑफ a, ठीक है। जैसे अगेन वही मैं आपको पैरेलल एग्जांपल लेके जा रही हूँ जी की। जी में अगर कोई भी एलिमेंट है आपका m, और मैं जी ले रही हूँ और मैं जो ऑपरेशन ले रही हूँ वो एडिशन ले रही हूँ, ठीक है। तो जी में अगर कोई भी एलिमेंट है m इज एनी इंटीजर, तो m के कोरस्पॉन्डिंगली आप देखें तो माइनस m जो होगा वो भी एक इंटीजर होगा। जैसे अगर 2 है तो -2 होगा, 3 है तो -3 है। सो हर m के कोरस्पॉन्डिंगली उसका जो है वो माइनस m की फॉर्म होगी। इस तरह से कि आप m को अगर -m में ऐड करें या फिर आप -m को m में ऐड करें, क्योंकि आपका जो ऑपरेशन है वो एडिशन है, तो ये आपको क्या देगा? ये आपको जीरो देगा। और अभी मैंने आपको बताया कि जीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है किसकी? जी की, ठीक है। तो ए प्राइम इज द इनवर्स ऑफ ए, और इस केस में ए को भी हम कहते हैं कि वो ए प्राइम का इनवर्स है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी सेट है जी और स्टैटिक के साथ, और ये जो स्टैटिक जो है ये बाइनरी ऑपरेशन है जी के ऊपर, अगर कोई भी सेट जो है ये सेटिस्फाइड कर दे आपकी क्लियर प्रॉपर्टी, आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आपकी आइडेंटिटी एलिमेंट की एग्जिस्टेंस ले आए, और इनवर्स एलिमेंट के हर पॉइंट से पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंगली इनवर्स एलिमेंट की एग्जिस्टेंस ले जाए, तो इस केस में हम कहेंगे कि जी टुगेदर विद दिस ऑपरेशन फॉर्म्स अ ग्रुप, ठीक है। और एक और बात ध्यान में रखें, एक और भी प्रॉपर्टी होती है जिसे एडिशनल प्रॉपर्टी मैं कहूंगी, दैट इज द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आपने देखी होगी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपका यही ऑर्डर पेयर होता है, और इस केस में आपका ए स्टार बी जो होता है वो आपका बी स्टार ए के इक्वल हो फॉर ऑल ए एंड बी कम्स फ्रॉम जी। इस केस में अगर आप देखें, जैसे एडिशन और एडिशन जी देखें, तो हमेशा m प्लस n जो है वो n प्लस m के इक्वल है। यानी अगर आप 2+5 कर लें तो ये आपका 5+2 ही होगा, और ये दोनों वैल्यू सेम होंगी। सो अगर आपका कोई भी ग्रुप जो है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सॉल्व कर दे, सॉरी सेटिस्फाइड कर दे, तो यानी 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर दे, दैट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। ये मैं देखती हूँ, ये मैं आपको फिर से रिपीट करती हूँ। दैट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी थी, सेकंड आपकी एसोसिएटिव थी, थर्ड आइडेंटिटी थी, फोर्थ आपकी इनवर्स एलिमेंट था, और फिफ्थ जो थी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो अगर कोई भी आपका ग्रुप जो है वो ये 5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड कर दे, तो वो जो होगा वो कॉम्यूटेटिव ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। सो इफ जी स्टार
सेटिस्फाइड, या आप ये कह दें इफ अ ग्रुप, क्योंकि एक ग्रुप होने का मतलब ये है कि वो फर्स्ट फोर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। सो इफ अ ग्रुप G with this binary operation satisfied the commutative property as well, then G with this binary operation is called, इसको कुछ लोग अबिलियन ग्रुप भी कहते हैं या कॉम्यूटेटिव ग्रुप भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसको या तो इसको कॉम्यूटेटिव ग्रुप कहते हैं, या कुछ लोग इसको, एक्चुअली ज्यादातर लोग इसे अबिलियन ग्रुप कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर फर्स्ट फोर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है कोई भी जो आपका ग्रुप है वो टुगेदर विद द बाइनरी ऑपरेशन जी, टुगेदर विद दैट बाइनरी ऑपरेशन, तो वो आपका ग्रुप कहलाएगा। जैसे अभी आपने देखा है कि जो इंटीजर्स हैं ये अंडर एडिशन जो है इट्स फॉर्म अ कॉम्यूटेटिव ग्रुप। सो आप अब चेक करते हैं, ऐसा करते हैं कि अब हम एक काम करते हैं। सो अभी मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, और उसके साथ एक बाइनरी ऑपरेशंस है। बाइनरी ऑपरेशंस क्या है मैंने आपको डिटेल से बता दी अभी। सो अगर वो ऑर्डर पेयर जो है इफ इट सेटिस्फाइड द क्लोजर प्रॉपर्टी with respect to this binary operation, the associative property, associative property ये explain कर दी है, the identity element, and for every element in G, okay, there exists an element such that for all G you have these conditions, उसे identity element कहते हैं, or together with the inverse element property. So if your order pair G together with the star satisfied these four properties, then G is called the group. और एडिशनली अगर कोई ग्रुप जो है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर दे, then such group is called the abelian group or the commutative group. Okay, let's see कि आपका जो Z है ये आपका मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बनता है कि नहीं। यानी अब मैं फर्ज करें Z ले रही हूँ और जो मैं ऑपरेशन ले रही हूँ वो मल्टीप्लिकेशन का ले रही हूँ, यानी पहले एडिशन का ऑपरेशन लिया था, मल्टीप्लिकेशन को मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सो अब ये देखिए मल्टीप्लिकेशन भी देखिए एक बाइनरी ऑपरेशन है, दो एलिमेंट्स के दरमियान हमेशा दो एलिमेंट्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन होती है। सो बाइनरी ऑपरेशंस हर वो ऑपरेशंस है जो दो एलिमेंट्स के दरमियान ऑपरेट हो, ठीक है। यानी उसको ऑपरेट करने के लिए आपको इनपुट में कम से कम दो एलिमेंट, मीन एग्जैक्टली दो एलिमेंट्स चाहिए। सो बाइनरी ऑपरेशंस, ठीक है। सो मल्टीप्लिकेशंस के लिए हमेशा दो एलिमेंट्स चाहिए, मल्टीप्लिकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन। सो so let's see कि Z with this multiplication forms a group or not। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी आपकी कुलैयर प्रॉपर्टी। अगर आप कोई भी इंटीजर ले लें, कोई भी दो इंटीजर्स ले लें m और n, नॉर्मली इंटीजर्स को m और n से डिनोट करते हैं, तो आप ये देखते हैं फॉर ऑल m and n बिलोंग्स टू, आप देखते हैं हमेशा इंटीजर्स की मल्टीप्लीकेशन जो होती है वो इंटीजर्स होती है। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप किसी भी इंटीजर को आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो कोई रैशनल नंबर आए या रैशनल नंबर आए। जैसे फॉर एग्जांपल आप 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको 6 मिलेगा, 5 और 8 को 5 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको 15 मिलेगा, -5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको -10 मिलेगा। सो प्लस माइनस बात की बात, लेकिन इंटीजर्स आपको मिलेंगे, ठीक है, हमेशा से। So it is close with respect to the multiplication. So first property तो satisfied होगी, that is the Collier property. So इसका मतलब यह है कि Collier property जो है होल्ड करती है for the multiplication। जो सेकंड इसका लॉ है वो एसोसिएटिव लॉ है, वो आप चेक कर लें अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये डॉट जो है ना ये मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इज m डॉट, ओके,
सो एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है, एम एन और पी बिलोंग्स टू जी। थर्ड आपकी जो है वो अगर आप देखें तो आइडेंटिटी एलिमेंट की एग्जिस्टेंस लेके, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट एक ही होता है और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो जी के किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो एलिमेंट की आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, द एलिमेंट विल रिमेन्स द सेम। सो आप देखें तो वन है, वन जो है वो जी से बिलोंग कर रहा है एंड अगर मैं वन को किसी भी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई कर दूं इस तरह से तो हमेशा आपका इंटीजर जो है एज इट इज। सो इसका मतलब यह है कि फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जी। इसका मतलब क्या है कि वन इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि मल्टीप्लिकेशंस के अंदर दैट्स व्हाई आई यूज द वर्ड मल्टीप्लिकेटिव। ओके, सो वन आइडेंटिटी की भी एग्जिस्टेंस आ गई। अब फोर्थ क्या है कि हर एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंगली उसका इनवर्स आना चाहिए। अब देखिए, अब मैं एन लूंगी, अगर कोई मैं एन लूंगी जी से और नॉन जीरो में हम ले रही हूँ, ठीक है, तो जीरो क्यों नहीं ले रही अभी मैं आपको बताती हूँ। सो नॉन जीरो में एम ले रही हूँ, एन ले रही हूँ, तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है कि मैं उसको एन के साथ मल्टीप्लाई करूं तो आउटपुट में मुझे वन मिले। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यही होता है ना कि आपका एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए कि व्हेन एवर यू अप्लाई द पेयर ओवर द बाइनरी ऑपरेशन यू ऑलवेज गेट द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो यानी एन का जो होगा वो वन ओवर एन होगा, लेकिन वन ओवर एन जो है वो जी से बिलोंग नहीं कर रहा। यानी अगर आप एन को मल्टीप्लाई करें वन ओवर एन से तो आउटपुट में हमेशा आपको वन मिलता है, लेकिन जो वन ओवर एन है वो इंटीजर नहीं होता। जैसे अगर टू है वो इंटीजर है, लेकिन वन ओवर टू जो है वो एक रैशनल नंबर है, वो इंटीजर नहीं है। सो मल्टीप्लिकेटिविटी क्या कहती है, इनवर्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का सेट में होना जरूरी है। अगर आप देखें तो मल्टीप्लिकेशंस की डेफिनेशन में आप देखें इनवर्स में मैंने ये कहा था देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट फ्रॉम जी, तो वो एलिमेंट जो है वो जी से ही आना चाहिए। तो आपका जो वन ओवर एन है वो जी से नहीं आ रहा, यानी जी से नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है कि आपका जो ग्रुप है जी वो अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है ये डज नॉट फॉर्म सब। ओके, लेकिन एडिशन जो है ये ग्रुप बन रहा है, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है ये मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अगर कोई ऑर्डर पेयर यानी सेट विद द बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाइड द फर्स्ट थ्री कंडीशन तो हम उसको कहते हैं मोनोइड, ठीक है। डेफिनेटली एक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो इसको हम मोनोइड कहते हैं। लेकिन यह है कि आपका जो जी है वो एडिशन के अंदर ग्रुप नहीं, सॉरी मल्टीप्लिकेशन के अंदर ग्रुप नहीं बनना। लेकिन आप देखें रैशनल्स अगर मैं पकड़ लूँ, सो रैशनल्स है, आपको पता है क्यू, ये आपकी एग्जांपल नंबर टू है। ये मैं आपको एग्जांपल्स इसलिए जरा डिटेल से बता रही हूँ कि आगे फील्ड की डेफिनेशन में और रिंग की डेफिनेशन में मैं इन एग्जांपल्स को रिपीट नहीं करूंगी, आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं क्यू ले रही हूँ, क्यू जो है वो आपका क्या है, ये आपका मैंने आपको क्यू जब डिफाइन किया था तो एक तो वे था इसकी, सिंपल वे क्या होता है कि पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है और जो आपके पी और क्यू जो होते हैं वो इंटीजर से आते हैं एंड क्यू जो होता है वो आपका जीरो नहीं होता, ठीक है। सो क्यू की रिप्रेजेंटेशन ऐसी होती है। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको क्यू की रिप्रेजेंटेशन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन से बताई थी कि नंबर हुज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इधर टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, यानी कि उसकी यहाँ पे रिकरिंग फॉर्म में आती है, लेकिन अभी आप क्यू की जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये यूज कर सकते हैं। सो अगर मैं एडिशन देखूं आपके पास दो नंबर, अब देखें रैशनल्स को, रैशनल्स की एडिशन आप लोगों ने सीखी हुई है, रैशनल्स की मल्टीप्लिकेशन सीखी हुई है। तो अगर मैं एडिशन के अंदर देखूं और अगर मैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर देखूं तो यहाँ पे मैं
मैं एक टेबल बना रही हूँ, मैं डायरेक्ट ही लिख रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्यू को ले रही हूँ विद, अच्छा, यहाँ पे मैं क्यू को नहीं, क्यू डिफरेंस जीरो को ले रही हूँ। क्यू डिफरेंस जीरो को मैं क्यों ले रही हूँ, ये अभी मैं आपको बताती हूँ, विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो ऑर्डर पेयर ले रही हूँ वो क्यू ले रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन। तो पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी है, आप कोई से भी दो रैशनल्स लें, यानी रैशनल्स आप फर्ज करें, आप कोई से भी दो रैशनल ले रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे जस्ट फर्स्ट प्रॉपर्टी बता रही हूँ। सो दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कह रही है आप कोई से भी दो रैशनल लें, रैशनल का मतलब ये, अगर मैं कोई एक्स और वाई जो है वो रैशनल में से ले रही हूँ, तो इसका मतलब है एक्स जो है वो से सम पी बाई क्यू की फॉर्म में है, और वाई जो है वो से सम पी प्राइम ओवर क्यू प्राइम की फॉर्म में है। और यहाँ पे जो क्यू प्राइम है और क्यू है वो नॉन जीरो, और पी क्यू 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 प्राइम जो है वो कहाँ से आ रहे हैं, एंड पी क्यू एंड पी प्राइम और क्यू प्राइम जो है वो कहाँ से आ रहे हैं, वो सारे इंटीजर से आ रहे हैं। तो आप जब इन दोनों को ऐड करती हैं एक्स प्लस वाई को, तो आप ये देखें, आप पी बाई क्यू प्लस पी प्राइम ओवर क्यू प्राइम को ऐड करती हैं। एलसीएम, यू नो हाउ टू टेक द एलसीएम, आप इसका एलसीएम ले लें, क्यू क्यू प्राइम आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो पी क्यू प्राइम आ जाएगा प्लस पी प्राइम और क्यू आ जाएगा। सो अगर आप देखें तो ये इंटीजर्स हैं नीचे, क्योंकि ये सारे इंटीजर से आ रहे हैं। क्यू क्यू प्राइम को मल्टीप्लाई करें तो इंटीजर मिलेगा, पी को क्यू प्राइम से मल्टीप्लाई करें तो इंटीजर मिलेगा, पी प्राइम को क्यू से मल्टीप्लाई करें तो इंटीजर मिलेगा। ये इंटीजर मल्टीप्लीकेशन है, ये अब देखें, क्योंकि अभी मैंने आपको इंटीजर मल्टीप्लीकेशन ही बताई है, और दो इंटीजर्स को ऐड करें तो भी इंटीजर मिलेगा। सो अगेन अगेन आपका क्यू और क्यू प्राइम नॉन जीरो होगा, क्यों, क्योंकि क्यू और क्यू प्राइम के जीरो होने के लिए या तो क्यू जीरो हो या क्यू प्राइम जीरो हो, मल्टीप्लीकेशन उस वक्त तक जीरो होती है जब एटलीस्ट वन ऑफ देम इज इक्वल टू जीरो। सो ये भी आपका नॉन जीरो है। और दूसरी बात ये कि आप देखें तो पी और क्यू प्राइम और पी प्राइम और क्यू और क्यू एंड क्यू प्राइम जो है ये सारे के सारे इंटीजर से बिलोंग, तो इसका मतलब यह है कि आपका x प्लस वाई जो होगा वो किससे बिलोंग करेगा, वो आपका बिलोंग करेगा रैशनल से, क्योंकि ये क्वोशंट फॉर्म में है, क्वोशंट फॉर्म ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। इसलिए आपकी कुल प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड कर जाएगी। अच्छा, जो सेकंड लॉ है आपका, वो आपका जो है एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं या लॉ कहते हैं, कुछ लोग लॉ यूज करते हैं, कुछ लोग वर्ड प्रॉपर्टी यूज करते हैं। वो आपका ये है कि अगर आप x y और z जो है वो आप q से ले रहे हैं, q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो x प्लस वाई प्लस z हमेशा इक्वल होगा x प्लस वाई प्लस z, ठीक है। सो ये भी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल इस वे में है कि अगर मैं x जो है वो p बाई q ले रही हूँ, y जो है वो मैं p प्राइम ओवर q प्राइम ले रही हूँ, और z जो है वो मेरा p डबल प्राइम ओवर q डबल प्राइम है। सो आप इनको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करके देखें, इन सबको ऐड करेंगे तो इक्वालिटी आ जाएगी। ये आपके लिए मैं एक्सरसाइज छोड़ती हूँ, इट्स वेरी सिंपल टू चेक इट, ठीक है। सो ये हमेशा एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी फॉर ऑल एक्स वाई एंड जी, सो ये होल्ड करती है आप। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो आपका है वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट में क्या है, डेफिनेटली जीरो। जीरो एलिमेंट आपको पता है क्यू से बिलोंग करता है, जीरो एलिमेंट क्यू प्राइम से बिलोंग नहीं करता। और अगर आप कोई भी एक्स जो है वो क्यू से ले रही है, तो एक्स की जो फॉर्म होगी वो पी बाई क्यू की फॉर्म में होगी, और यहाँ पे जो क्यू होगा वो नॉन जीरो होगा। और आपका पी और क्यू जो है वो कहाँ से आ रहे हैं, वो जी में से आ रहे हैं। तो इस केस में अगर आप एक्स प्लस जीरो करें तो ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको पी बाई क्यू प्लस जीरो मिलेगा, और इसको आप देखें तो ये जीरो प्लस पी बाई क्यू होगा, और ये हमेशा आपको पी बाई क्यू की फॉर्म में मिलेगा। क्योंकि जैसे वन ओवर टू प्लस जीरो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो वन ओवर टू प्लस जीरो जो है वो वन ओवर टू की आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता, ठीक है। तो जीरो प्लस वन ओवर टू देखें या वन ओवर थ्री प्लस या कोई भी रैशनल ले, उसको आप जीरो में ऐड करेंगे तो द नंबर विल रिमेन द सेम। सो व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब यह है कि जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी, सो दिस इंप्लाइज जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी of Q with respect to the addition. Additive identity word means your operation is addition, ठीक है। अब आ जाते हैं
एडिटिव इनवर्स, ठीक है। एडिटिव इनवर्स क्या है? एडिटिव इनवर्स मैंने इसलिए यूज किया है वर्ड कि मैं ये कह दूं कि इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया है कि जब आप ये सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं तो दिस प्रॉपर्टीज होल्ड विद रिस्पेक्ट टू द स्पेसिफिक ऑपरेशन, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब ये है कि इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन। सो क्यू में अगर आप देखें तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, अगर आप कोई भी एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है क्यू को, तो इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट माइनस एक्स, वो भी बिलोंग करेगा क्यू को। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका एक्स जो है वो पी बाई क्यू की फॉर्म में है, तो जो माइनस एक्स होगा वो आपका क्या होगा, माइनस पी बाई क्यू। माइनस पी बाई क्यू जो होगा वो अगर आप देखें तो माइनस पी ओवर क्यू की फॉर्म होती है, और माइनस पी भी इंटीजर होता है। अगर पी जो है वो इंटीजर है तो इसका मतलब है माइनस पी जो है वो भी इंटीजर है, ठीक है ना। तो ये भी आपका जो है ये क्यू से बिलोंग करता है। और आप x प्लस माइनस एक्स कर दें तो ये आपको मिलेगा, दैट विल बी इक्वल टू से पी ओवर क्यू माइनस पी बाई क्यू। तो ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको जीरो मिलेगा। या माइनस एक्स प्लस एक्स कर दें तो ये आपको क्या मिलेगा, माइनस पी बाई क्यू प्लस पी बाई क्यू, एंड दैट विल बी इक्वल टू जीरो। सो इन बोथ केसेस यू हैव जीरो। सो इसका मतलब क्या है कि एवरी एलिमेंट हैज द एडिटिव इनवर्स इन क्यू, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, फॉर ईच x बिलोंग्स टू q देयर एग्जिस्ट माइनस एक्स। इस केस में माइनस एक्स होगा आपका जो एडिटिव इनवर्स, जो आप x प्राइम लेंगी वो माइनस एक्स होगा, और वो माइनस की बाई क्यू अगर आपका x की बाई क्यू होगा। और ये भी आपका जो है ये बिलोंग करेगा q को, सच दैट x प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो ये एडिटिव आइडिया, और इवन कॉम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर। सो कॉम्यूटेटिविटी भी होल्ड करेगी। कॉम्यूटेटिविटी क्या होती है? सो अगर आप पी ओवर क्यू, यानी फर्ज करें अगर आप एक्स जो है वो क्यू से ले रहे हैं और वाई भी आप क्यू से ले रहे हैं, तो जो एक्स की फॉर्म होएगी वो आपकी पी बाई क्यू की फॉर्म आएगी, और वाई जो है वो आपका पी प्राइम ओवर क्यू प्राइम होगा। सो एक्स प्लस वाई अगर आप देखें तो दिस इज पी क्यू प्लस पी प्राइम ओवर क्यू प्राइम। ओके, इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, पी प्राइम ओवर क्यू प्राइम प्लस पी ओवर क्यू, एंड दिस इज इक्वल टू योर वाई प्लस एक्स। ओके, सो फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू क्यू, तो इसका मतलब कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, तो क्यू विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन फॉर्म्स एन अबिलियन ग्रुप, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपने जो सेकंड आप देखें तो क्यू को, क्यू डिफरेंस जीरो, ये मैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन देखते हैं, क्या ये ग्रुप बन रहा है, क्या ये बिलियन ग्रुप बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लीकेशन? सो यस। जैसे फर्स्ट मैं जरा आपको जरा बताती हूँ किस तरह से, जैसे अगर एक्स और वाई जो है वो क्यू डिफरेंस जीरो से मैं ले रही हूँ, तो इसका मतलब क्या है, आपका एक्स जो है वो पी बाई क्यू की फॉर्म होगी, वाई जो होगी वो आपकी पी प्राइम ओवर क्यू प्राइम की फॉर्म होगी। और यहाँ पे आपके ये जो पी पी प्राइम और क्यू प्राइम जो है ये कहाँ से आ रहे हैं, सारे के सारे इंटीजर से आ रहे हैं। अगेन क्यू एंड क्यू प्राइम इज नॉट इक्वल टू जीरो, so whenever I multiply these two numbers I will get p over q multiply with p prime over q prime। आपको पता है जब दो फ्रैक्शंस आपस में मल्टीप्लाई होती है, the numerator multiply with the numerator and the denominator multiply with the denominator, as your q and q prime is non-zero, so the product of q and q prime is non-zero, because for in order to become zero at least one of them should be zero. So p prime, p and p prime, and okay, the product of two integers is again an integers, and again q and q prime again belongs to g, and q and q prime not equal to zero. So what does that mean? By the definitions of the rational number, your p p prime over q q prime belongs to q.
So this implies this is close with respect to multiplications. So what does that mean? Q is close, या Q satisfied the Collier property with respect to, ये WRT का मतलब क्या है? With respect to multiplication. ओके अच्छा, नेक्स्ट आपकी जो एसोसिएटिव लॉ है, इट्स वेरी सिंपल. अगर आप सो दिस इज द एसोसिएटिविटी विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, सो एसोसिएटिविटी विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन अगर मैं देखूं, तो अगर मैं x, y और z जो है, इफ दिस बिलोंग्स टू q, योर x इज इक्वल टू p बाई q, योर y इज इक्वल टू p प्राइम ओवर q प्राइम, and your z is equal to p double prime over q double prime, and again your p prime, p double prime, and q prime and q double prime all belongs to the z, and these three numbers are non-zero. Okay, so if I multiply in that way, so x multiply with y into z, so this will be equal to p by q, p prime over q prime into p double prime over q double prime. So this will be equal to p by q into p prime p double prime और q prime q double prime. So ये इंटीजर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. ठीक है, और अभी मैंने आपको लास्ट एग्जांपल्स में बताया था कि इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते हैं. ठीक है, सो ये इंटीजर्स जब कोई रैशनल्स मल्टीप्लाई होते हैं तो p बाई q की फॉर्म में, तो इसका मतलब ये होता है कि न्यूमिनेटर्स की वैल्यू न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो रही है, डिनोमिनेटर्स डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं. सो ये बेसिकली इंटीजर मल्टीप्लिकेशन ऊपर चल रही है, ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर. सो ये आपको मिल जाएगा p, चूंकि ये p प्राइम p डबल प्राइम है, ये न्यूमिनेटर्स की मल्टीप्लिकेशन इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन है, q प्राइम q डबल प्राइम डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लिकेशन भी इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन है. तो इस पे आप इंटीजर मल्टीप्लिकेशंस की, अभी मैंने आपको बताया कि इंटीजर मल्टीप्लिकेशंस, जब मैंने सेट ऑफ इंटीजर्स आपको बताया है दैट डज नॉट फॉर्म्स अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशंस, तो वो सिर्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ना होने की वजह से वो ग्रुप के क्राइटेरिया को वो फुलफिल नहीं कर रहे, अदरवाइज उसमें सारी प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं. सो न्यूमिनेटर्स में आप इंटीजर एसोसिएटिव लॉ अप्लाई कर सकते हो. सो दैट इज इक्वल टू p प्राइम, just apply the integers multiplications over the numerator, और नीचे हो जाएगा आपका q प्राइम और q डबल प्राइम, और इसको आप इस तरह से कर सकते हैं. ये आपको मिल जाएगा p प्राइम q प्राइम इनटू p डबल प्राइम q डबल प्राइम, और इसको अब आप सेपरेट कर दें, pq इंटू p प्राइम q प्राइम, इसको क्लोज कर दें, और ये आपका हो जाएगा p डबल प्राइम ओवर q डबल प्राइम. सो ये आपको मिल जाएगा. सो ये यहाँ पे मैं लिख रही हूँ. सो x y इंटू z लिया था आपने, सो दिस इज x इंटू y इंटू z. सो दिस इज सिंपल फॉर ऑल x y एंड z बिलोंग्स टू q. ये भी सिंपल ही है, इट्स नॉट डिफिकल्ट. सो नेक्स्ट आपकी जो है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या है, ऑब्वियसली वन जो है इसको वन ओवर वन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और ये बिलोंग कर रहे हैं Q से, और आप कोई भी x लें Q में से, तो जो x की फॉर्म होगी वो आपकी p बाई q की फॉर्म में होगी. तो जब आप वन को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप वन को मल्टीप्लाई करें वन बाय वन की फॉर्म करके इंटू p बाई q की फॉर्म में. सो दिस इज इक्वल टू वन इंटू p ओवर वन इंटू q. अब ये ऊपर की मल्टीप्लिकेशन इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन है, आपको पता है वन जो है वो इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है. सो दिस विल बी इक्वल टू p बाई q. अगेन
इसी तरह से आप x इंटू 1 करेंगे सेम, तो आपको फिर से x मिल जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू x। सो इसका मतलब क्या है? फॉर ऑल x belongs to q, for all x belongs to q, you always have 1 into x is equal to x into 1 is equal to x. So this implies 1 is multiplicative in identity। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है आपका है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है कि अगर आपके पास x जो है वो q में से है। अच्छा, ये ध्यान में रखें, सॉरी q डिफरेंस जीरो, मैं वो बाकी q में से नहीं ले रही, क्यों? क्योंकि यहाँ पे q डिफरेंस जीरो कहना बहुत जरूरी है। जो आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो आपका 1/x की फॉर्म में होगा, और इसके लिए x का नॉन जीरो होना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब ये, अगर आपका x जो है वो p बाई क्यू की फॉर्म में है और q जो है वो आपका नॉन जीरो है, तो जो 1/x होगा आपका, वो आपका डेफिनेटली 1/p/q होगी, एंड दैट विल बी इक्वल टू q/p। सो इसमें p का जीरो, यानी कि p का भी नॉन जीरो होना बहुत जरूरी है, इसलिए हम जीरो को रिमूव कर देते हैं इसमें से, क्योंकि जीरो अगर एग्जिस्ट करेगा तो देर विल बी सम कॉम्प्लिकेशंस आपके पास, वेल डिफाइंड एलिमेंट्स नहीं रहेंगे। सो इसका मतलब ये है कि अगर आप x इंटू 1/x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? p/q इंटू q/p, क्योंकि 1/x आपका, सो ये इससे कैंसिल आपके पास 1 आ जाएगा। दैट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ द रैशनल नंबर, और नॉन जीरो रैशनल नंबर। ये जो है इनको कहते हैं नॉन जीरो रैशनल। ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि आप कोई भी फॉर ऑल, ओके, फॉर ईच x belongs to q देर एग्जिस्ट x इनवर्स, इसको आप x इनवर्स से डिनोट कर दें, या फिर आप इसे 1/x से भी डिनोट कर सकते हैं। ये q से ही आएगा, क्योंकि जब आप x p/q की फॉर्म में लेंगी तो 1/x जो कि q/p की फॉर्म में आपको मिलेगा, वो q का ही एलिमेंट होगा, वो कहीं और से नहीं आएगा। इंटीजर्स में यही प्रॉब्लम हुई थी कि जो आपका 1/n होता था, जैसे अगर आपका 2 है, तो जो 1/2 था आपका, वो इंटीजर्स में नहीं था, इसलिए आपकी वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड नहीं कर पाया। लेकिन जो रैशनल्स हैं वो p/q का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा q/p की फॉर्म में होगा, तो q/p क्या होगा? अगेन अ रैशनल नंबर। सो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो x इंटू एक्स इनवर्स, या आप x इनवर्स को पहले मल्टीप्लाई करें x के साथ, तो हमेशा आपको आइडेंटिटी मिलेगी। सो इसका मतलब यह है कि Q नॉन जीरो रैशनल नंबर satisfied multiplicative इनवर्स प्रॉपर्टी। गुड। और ये कम्यूटेटिविटी भी सेटिस्फाइड करता है, यू कैन चेक इट। अगर आप x और y जो है वो q में से लेंगे, तो हमेशा x और y और x के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब ये है कि q नॉन जीरो रैशनल नंबर्स टुगेदर विद द प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की वजह से मैंने ये जो है वो नॉन जीरो रैशनल नंबर्स के हैं। ठीक है। और फॉर्म्स ऑफ अबिलियन ग्रुप। गुड। अब देखते हैं इरेशनल। इरेशनल क्या लगता है आपको ग्रुप होंगे अंडर एडिशन? इरेशनल ग्रुप नहीं, अंडर एडिशन। रीजन ये है कि जो अंडर एडिशन आइडेंटिटी, अच्छा ये मैं आपको एक्सरसाइज देती हूँ, ये आप खुद करें, ये इजी है, जो कि मैंने आपको रैशनल्स का सिखा दिया है। अब आपने ये बताना है कि जो सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं
under addition forms an abelian group, or a set of real numbers different 0 under multiplication जैसे उसका था forms an abelian group. आप लोगों ने इसकी सारी प्रॉपर्टीज देखी हुई हैं, तो ये इजी है, इजी टू प्रूव. सो ये दिस इज एन एक्सरसाइज. जो लास्ट में मैं आपको ये बता दूं, जो इरेशनल नंबर्स हैं, इरेशनल्स जैसे क्यू कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ये ग्रुप नहीं हो सकता अंडर एडिशन. अंडर एडिशन इसलिए नहीं है कि जीरो जो के चले ठीक है, आपको ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाए एसोसिएटिव लॉ, लेकिन जो एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी नॉर्मली जीरो होती है नंबर सिस्टम्स. नंबर सिस्टम जैसे इंटीजर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, इन्हें नंबर सिस्टम्स कहा जाता है. रियल नंबर्स हैं, रैशनल्स हैं, रैशनल्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम्स हैं. सो ये जो नंबर सिस्टम्स है, इसमें जो एडिटिव आइडेंटिटी है ये हमेशा जीरो होती है. तो जीरो जो है वो इरेशनल्स में नहीं होती. जीरो जो होता है वो आपको पता है इरेशनल्स में, ठीक है. और अगर मैं मल्टीप्लीकेशन देखूं सेट ऑफ इरेशनल नंबर को अंडर मल्टीप्लीकेशन, तो ये क्लोज ही नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि आपको पता है जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है वो एक इरेशनल नंबर है, लेकिन जब स्क्वायर रूट ऑफ 2 को मैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर मिल जाएगा, और ये क्या होगा आपका 2. और 2 जो है वो एक इरेशनल नंबर नहीं है, ये एक रैशनल नंबर है. सो इसका मतलब ये है कि ये कुलर प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाइड नहीं कर रहा. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ. बहुत सिंपल सी एग्जांपल है वो. एंड सिंपल फाइनाइट ग्रुप. ये भी देखे हमने जितने भी ग्रुप्स किए वो इन्फिनिट किए. फाइनाइट ग्रुप की मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. फाइनाइट ग्रुप की एग्जांपल एक्सप्लेन करना आसान होती है, क्योंकि उसका आप टेबल बना लेते हैं. जैसे फर्स्ट कीजिए, मैं एक जी लेती हूँ. जी में ले रही हूँ 1, -1, आयोटा एंड माइनस आयोटा. आप लोगों को पता है आयोटा क्या होता है? आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, और आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो हमेशा -1. ठीक है. सो ये एक ग्रुप है जिसके, ये एक सेट है जिसके 4 एलिमेंट्स हैं. अब मैं इसमें सिंपल मल्टीप्लीकेशन ले रही. ठीक है. मल्टीप्लीकेशन जो होगी वो क्या होगी? 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना, और जो भी है. इसके लिए मैं, अब मेरा क्लेम ये है कि जी विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट फॉर्म्स एन अबिलियन ग्रुप. अब ग्रुप कर लें, अबिलियन वैसे होता ही है. सो इसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं इसका टेबल बना दूं. टेबल जो है वो मैं एक मिनट, ये मेरे ख्याल से मुझे सीधी लाइन लगानी चाहिए. लेट मी चेक. टेबल जो है वो मैं, एक मिनट. ओके. सो एक मिनट, ये भी सही टेबल नहीं बन रहा है. ओके गुड. उसके लिए ये नॉर्मली क्या होता है, टेबल यहाँ पे आपने ऑपरेशन रखना होता है. ऑपरेशन आपका प्रोडक्ट है, 1 है, -1 है, आयोटा है, माइनस आयोटा है. और आप देखिए ये भी 1 है, -1 है, आयोटा है और माइनस आयोटा. सो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा. 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें, -1 आएगा. 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें, आयोटा आएगा. 1 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें, माइनस आयोटा. इस तरह -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें. ये देखिए, ये मैं इसको इस तरह से लेके इसके साथ, अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ. ठीक है. यानी कि रो एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग कॉलम एलिमेंट्स के साथ पकड़ के मल्टीप्लाई कर रही हूँ. अब -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, -1 आएगा.
-1 को इससे मल्टीप्लाई करें, -1 से 1 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है आपके पास माइनस आयोटा, और यहाँ पे आ रहा है आपके पास प्लस आयोटा। सो आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें, आयोटा आएगा, आयोटा को यहाँ से माइनस आयोटा आएगा, आयोटा स्क्वायर ले लेंगे तो -1 आएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस, क्योंकि आयोटा माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब है आयोटा माइनस आयोटा, सो माइनस आयोटा स्क्वायर आएगा, तो ये माइनस माइनस 1 आएगा, तो ये आपको 1 मिलेगा, सो यहाँ पे आपको 1 मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पे माइनस आयोटा आया है, यहाँ पे आप देखें तो ये आपको आयोटा मिलेगा, यहाँ पे आपको 1 मिलेगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर -1 मिलेगा। सो अगर आप देखें तो टेबल की जितनी भी एंट्रीज हैं वो आपको या तो 1 नजर आ रही है, या -1 नजर आ रही है, आयोटा नजर आ रही है, माइनस आयोटा नजर आ रही है, यानी कि टेबल के अंदर कोई भी एक एंट्री ऐसी नहीं है जो कि जी से बाहर हो। तो इसलिए ये आपकी क्लोजनेस शो कर रहा है कि आपका सेट जो है वो क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन प्रोडक्ट। फर्ज करें अगर यहाँ पे 2 की बजाय 1 की बजाय 2 बैठा होता, तो इसका मतलब यह है कि 2 अपीयर हुआ है और 2 जी में नहीं है, तो ये क्लोज ना होता, बिकॉज फॉर ऑल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू दिस। तो इसका मतलब यह है कि ये क्लोज है, ठीक है। सो क्लोजनेस जो है वो आपको नजर आ रही है, क्लोजनेस मीन्स कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है नजर आ रही है टेबल से। अब आप देखें सेकंड एसोसिएटिविटी भी क्लियर है, आप देख लीजिएगा 3 एलिमेंट्स पकड़ के कोई भी आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, सेकंड एसोसिएटिविटी देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, इजी टू चेक। थर्ड आप देखें आइडेंटिटी। अब देखें यहाँ पे 1 को आप सबसे मल्टीप्लाई करें, आपका कॉलम चेंज नहीं हो रहा, आपकी रो चेंज नहीं हो रही और कॉलम भी चेंज नहीं हो रहा। 1 की कोरस्पॉन्डिंगली जो कॉलम है अगर आप देखें तो हर एलिमेंट एज इट इज है, इस कॉलम के कोरस्पॉन्डिंगली और इस रो के भी कोरस्पॉन्डिंगली। अगर आप देखें तो इस रो के भी कोरस्पॉन्डिंगली 1 की वैल्यू सेम है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपकी 1 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट वही होता है कि अंडर द ऑपरेशन वो एलिमेंट्स की आइडेंटिटी की चेंज नहीं करते। अगर उसका पेयर किसी भी एलिमेंट के साथ बनाया जाए और ऑपरेशन अप्लाई किया जाए तो एलिमेंट की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखिए, 1 अपना ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब इसका कोरस्पॉन्डिंगली 1 यहाँ पे पेयर हुआ आइडेंटिटी, तो इसका मतलब है -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 है। आयोटा की आइडेंटिटी अपेयर हुई है यहाँ पे, तो इसका मतलब है आयोटा का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है माइनस आयोटा, यानी आयोटा को आप माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आपको 1 मिलता है। इस तरह से माइनस आयोटा का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है आइडेंटिटी यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो माइनस आयोटा। सो ये आपको एक फाइनाइट ग्रुप की भी मैंने एग्जांपल करके दिखा दिया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है।